लोगों ने सिंगवेरपुर में गंगा पार की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान और चूंकि मेरा 5 विधानसभा आता है, पांचों मेरा गंगा पार में, तो मेरा सारा ध्यान रहता है गंगा पार को कैसे विकसित बनाया जाए, चाहे वो पढ़ाई के ऊपर हो, चाहे बेटियों के ऊपर हो, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे गंगा जी की सफाई हो, चाहे घाट का रख रखाव हो, चाहे किसी चीज पे भी। तो कल गंगा दशहरा था, आज एकादशी है निर्जला। दोनों की सभी देश और प्रदेशवासियों की बधाई हो। और कल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन में था, तो हम लोगों ने एक ये लगाया था कि जैसे हमारी दोनों बेटियां पाकिस्तान में जाके और आतंकवाद के खिलाफ मतलब आतंकवाद को खत्म किया और उसमें सिंदूर नाम दिया था ऑपरेशन का। तो हम लोगों ने, मैं बता दूं, हम लोगों ने सिंदूर का पेड़ भी लगाया था 5, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी सिंदूर का पेड़ लगाया था। हम लोग पर्यावरण को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बचाया जाए, पेड़ों को कटने से हर घाटों पे कैसे साफ सफाई हो। अभी आप देख रहे हो, मेरे सारे भाजपा के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का अभी चाहे जिले की टीम हो, चाहे महिला की टीम हो, चाहे हमारा IT सेल हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, सारे लोग ये लगे रहते हैं कि किस तरह से सरकार की योजनाओं को जनता तक हम ले जाएं। मान लीजिए हमारा अभी 20% वोट है, तो हमारी सोच है, मेरी अपनी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की सोच है कि हम लोग इसको कैसे 50% करें, 100% करें। मतलब पूरा तो हम नहीं 100% कर सकते, लेकिन हम 90% पे हम अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, भागीदारी रखना चाहते हैं। तो हमारा वोट बैंक, भाजपा का वोट बैंक, हमारे मोदी जी की जो योजनाएं आ रही, आप देख रहे होंगे, चाहे वो महारानी अहिल्याबाई 300 वर्षों के पहले, हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि 300 साल पहले क्या देश कैसे रहा होगा, किन कठिन परिस्थितियों में हमारी अहिल्याबाई जी ने ऐसा मतलब किया कि मतलब बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को बढ़ाना, पूरा 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण, जीर्णोद्धार करना, मतलब गजब का उनमें उनके अंदर एक जज्बा था। उन्हीं जज्बे को देखते हुए अपने प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार, हमारे सारे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बार बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं कि ये ऐसे 300 साल पहले ऐसी स्थिति थी। तो हमको तो सीखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब हों, चाहे अहिल्याबाई जी, होलकर जी हों। मतलब हमको हमारे इतिहास से कांग्रेस ने वंचित रखा, और आपके मार्फत आप हमारे बीच में हो, अमित त्रिपाठी जी हैं, इनके मार्फत में बहुत पहले, थोड़े दिन पहले ही यहीं मिली थी, शायद संगम दशाश्वमेध का, वहां पे इन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने यही कहा कि नहीं, हम लोग खुद भाजपा के लोग, हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। जुड़ के जो भी आप कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे केशव भाई साहब जो चीज धरातल पे ला रहे हैं, उस चीज को आपके मार्फत भी और हम लोग अपने मार्फत भी गली मोहल्ले में जाके सारी चीजें बताएंगे कि हमारी सरकार ये योजनाएं ला रही। और योजनाएं इतनी आती हैं, योजनाओं में भी आप देख लीजिए, चाहे वो महिला के पक्ष में आप देखिए तो आवास है, आप महिला के पक्ष में देखिए तो उज्ज्वला है, आप जनधन देखिए तो महिलाओं का है, आप कन्याधन देखिए तो महिलाओं का है, सुमंगला देखिए तो महिलाओं का। सारी चीजों को हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। आप अमित जी, जहां आपको जरूरत पड़ती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आपके साथ मिलके हम गंगा के घाटों का साफ सफाई भी करेंगे, और स्वच्छ कैसे हो गंगा मैया उनका भी ध्यान रखेंगे। प्लास्टिक से मुक्त करेंगे, जो प्लास्टिक में कल मैं भी थी सिंगवेरपुर घाट में, आपने देखा होगा, दिव्य अलौकिक इतना ज्यादा। जय श्री राम एक है हमारे संजय द्विवेदी जी, बिजलीपुर ग्राम सभा के प्रधान जी, उन्होंने इतना अच्छा किया था, इतना अच्छा। मैं तो लखनऊ से आई थी, तब मैंने आरती की, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी उसमें आए, भागीदारी निभाएं, और अच्छे से कार्यक्रम को हम, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, और भारत की जो धर्म ध्वजा है, जो सनातन धर्म का पताका है, मैं ये सोचती हूँ, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ये सोचता है कि धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहराए। और जैसे ये हम माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, देश एक विश्व गुरु के उसमें उभर के आ गया है। और मुझे, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि देश एक दिन एक
एक नंबर पे बनेगा, और जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया पुनः देश बनेगा, क्योंकि महिलाओं का जहां पे मान होता है वहीं पे देवी देवता वास करते हो। भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है। मैं भी एक अनुसूचित वर्ग की बेटी हूं, आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी हमारे अनुसूचित वर्ग का नहीं है। ये ब्राह्मण है, वो पटेल है, वो ब्राह्मण है, वो माली है, वो अनुसूचित है, वो बनिया है, सारे लोग। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि सबका साथ सबका विकास, उसी उनके बताए हुए रास्ते पे हम आगे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, अभी मैंने बिजली पासी, जब मैं एमएलसी थी तो मैंने इतिहास में जो हमारे पूर्वज रहे हैं बिजली पासी जी, उनको इतिहास में शामिल करने के लिए दिया था, वो शामिल भी हो गया है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और हम आपके साथ मिलके और हमारे कार्यकर्ता सब आपके साथ मिलके, चाहे वो घाटों की सफाई हो, चाहे देश के प्रति प्रेम हो, सनातन के प्रति प्रेम हो, हम लोग सब कोई साथ में हैं। मैम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता था, और इस पे हम चाहते थे एक अभियान शुरू करना चाहते हैं। आप देखते हो कि पुलों पे अक्सर आत्महत्या की घटना होती है, चाहे पुलिस जितनी भी गश्ती करे, जब तक वो वहां पहुंचते हैं तब तक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो पुल के किनारे जो एक रेलिंग होती है जिसकी ऊंचाई कम होती है, कैसे विदेशों में कुछ पुलों की रेलिंग को बड़ी की जाती है जिससे कोई उस तरफ कूद न सके। तो अगर ऐसी घटनाओं में अगर रेलिंग को, अगर जो भी भारतीय सेतु निगम है उनके साथ बात करके रेलिंग की ऊंचाई अगर दोनों तरफ बढ़ा दी जाए, हर पुलों पे जो भी इलाहाबाद में है नदियों के ऊपर, तो हो सकता है इससे जो पुलों पे आत्महत्या होती है वो कम हो जाएंगी। तो इसके लिए अभियान में अगर आप साथ देंगी तो ये बहुत ही अच्छी घटना होगी, क्योंकि गंगा यमुना एक जीवन देने के लिए होती हैं, वो जीवन का अंत होते हुए देखती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं माँ गंगा का एक धार्मिक अपमान है। इस पे मैम आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे तो हम लोगों ने ये चीजें रखी थी कि रेलिंग की ऊंचाई बढ़ाई जाए, लेकिन रेलिंग की ऊंचाई बढ़ाई भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, वो हम रामायण नहीं दिखाते हैं। हम, आप देख सकते हैं, मैं तो खुल के कहती हूं कि 3 घंटे की पिक्चर जिसने दुनिया को बर्बाद किया, एक आई थी, वो कौन जहाज होती है, जदुई जहाज मिल जाती है, फिर उस जहाज से वो जो चाहता है वो पा लेता है। उसमें हम अपने बच्चों को देखने देते टाइटैनिक क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मजाक है। हम अपने बच्चों को सनातन धर्म पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को भरत राम लखन बताएं, हम अपने बच्चों को संस्कृति बताएं, अपनी हमारे देश की संस्कृति क्या थी, हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहे, हमारे देश में प्रभु श्री राम जैसे हुए, माता जानकी जैसी हुई, इनको पढ़ाने की जरूरत है, इनको अहिल्याबाई पढ़ाने की जरूरत है, ना कि टाइटैनिक कोई भी है, ये सब चीजें नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। और रेलिंग की बात है, रेलिंग की बात हमारी सरकार कर रही है, और हमारी सरकार ने इस चीज को, आपको शायद ध्यान नहीं, आपने बहुत पहले मुझसे कहा था, मैंने भी माननीय डिप्टी सीएम साहब से, सीएम साहब से मिले थे तो भी कहा था, और हम लोग लिख के एक लेटर दे रहे कि इस रेलिंग को ऊपर किया जाए, क्योंकि सुसाइड की घटनाएं आ रही हैं। और सिर्फ क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। जिन घरों में परवरिश अच्छी हो रही, उनके बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं। हमें सनातन धर्म को अपने बच्चों को सिखाना है। और मैम साथ है लास्ट एक क्वेश्चन था, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो पुल पे अक्सर अपना मतलब शूट करते रहते हैं, साथ ही कुछ स्टंट करने वाले लोग हैं। अक्सर इससे लोग जो सीधे साधे लोग अपना गाड़ी चलाने वाले होते हैं या बुजुर्ग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता, उनको भी इन घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। तो इसके लिए भी कोई उपाय होना चाहिए। देखिए, मैं यूट्यूबर को तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो हमारे बच्चे बहुत स्टंट कर रहे हैं, ये नहीं करना। हमारी बेटियां भी रील बना के डालें, रील ना बनाए। मैं उनसे कहती हूँ, रील बनाने का बहुत शौक है तो हमारे धर्म में, हमारे भारत में एक से एक भजन है, आप भजन गाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गीता पढ़िए, उस श्लोक को, दोहे को पढ़ के आप मोबाइल में आइए, आप उससे भी फेमस हो सकते हैं। ये मेरी अपनी सोच है। अगर किसी को ये बुरा लगता है कि नहीं जिलाध्यक्ष जी निर्मला पासवान जी गलत कह रही, रील ना बनाओ, बनाइए, लेकिन मेरा ये धर्म के प्रति बनाइए। धर्म के प्रति आप बनाओगे, आप घर में बैठोगे, वहां पे आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, वहां आप गीता पढ़ोगे, किसी मंदिर में बैठोगे, आप स्टंट नहीं करोगे, किसी की हत्या नहीं होगी। और मैम, क्या आने वाले समय पे हमारे जो पार्टी कार्यालय, क्या यहाँ पे शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर कार्यशालाएं होनी चाहिए, जिससे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें इन मुद्दों पर जानकारी मिले और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को ले जाके ग्रामीण अंचलों में या शहरीकरण में पहुंचाएं? देखिए, मुझे जिलाध्यक्ष बने 3 महीने तक हो रहा है। इससे पहले से मैं गंगा पार में काम करती रही हूँ। मेरी जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे महिलाओं पे हो, चाहे किसान पे हो, चाहे बेटियों पे हो, सारी की सारी गांव के
किनारे जा रही हैं, गांव में जा रही हैं, मोहल्ले में जा रही हैं, चौराहों पे जा रही हैं, चट्टी पे जा रही हैं, क्योंकि महिलाएं चूल्हे में जाती हैं, पुरुष हमारे चौराहे पे बैठ के उस योजनाओं का लाभ बता रहे हैं। हमारे गंगा पार में ये चल रहा है। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ देखिए हमारा जो है तो पूरे गंगा पार से हमारा कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान तो है, लेकिन कभी कभी वो इतना मजबूत नहीं होता है कि वो गांव से चल के शहर में आए। और जब हम गांव में जाते हैं, हम उसके दरवाजे जाते हैं, जब आप मेहमान के पास जाते हो किसी के यहाँ मेहमानी करने, तो आप स्वयं जाते हो, मेहमान को नहीं बुलाते हो। तो कुएं के पास प्यासा जाता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता है। हम गांव में सारी अपनी योजनाएं ले जा रहे हैं, गांव में कर रहे हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।